हेलो बच्चों, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23 और 24, लास्ट टू क्वेश्चंस चैप्टर 4 के। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है शो करिए कि 41 रेज़ टू पावर n माइनस 14 रेज़ टू पावर n मल्टीपल है 27 का, यानी 27 इंटू m टाइप का कुछ आएगा। तो सबसे पहले हमने यही किया, हमने कहा ठीक है, हम पहले तो इसको स्टेटमेंट लिख देते हैं। पी एन इजक्ल टू 41n माइनस 49 इजक्ल टू 27m वेयर m इज़ अ नेचुरल नंबर। पिछले वीडियो में 3 क्वेश्चन इसी टाइप के देखे हैं, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे n की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं क्वेश्चन में, तो 41 की पावर 1 माइनस 14 की पावर 1 सॉल्व किया तो 27 आया, विच इज़ अ मल्टीपल ऑफ 27, जो 27 इंटू एम टाइप का है, 27 इंटू 1 टाइप का, जहाँ 1m कह सकते हैं आप, है ना। तो 27 का मल्टीपल ये है, इसलिए P1 इज ट्रू। अगली बात आप जानते हैं क्या है कि अगर n की जगह k पुट करेंगे तो 41 की पावर k माइनस 14 की पावर k वो 27m के बराबर होना चाहिए, ये हमारी अजम्पशन रहती है। तो अजम्पशन हो गई जी कि n की वैल्यू k पुट करेंगे तो pk ट्रू होगा, यानी 41 की पावर k माइनस 14 की पावर k 27 इंटू सम नेचुरल नंबर होना चाहिए। और हमेशा की तरह जैसा हम आपको पिछले 2 वीडियो से बता रहे हैं, लेफ्ट साइड में जो एक्सट्रीम लेफ्ट टर्म है उसको यहीं छोड़ते हैं और इस टर्म को उधर ले जाइए, तो ये हो गया प्लस 14 की पावर k। नाउ वी विश टू शो, अब ये तो हो गया, इसमें कुछ है नहीं। स्टेप 3, हम दिखाना चाहते हैं कि pk प्लस 1 ट्रू है। अब pk प्लस 1 कैसे ट्रू दिखाएंगे, जहां पर k होना चाहिए वहां पर k प्लस 1, ठीक है, यहाँ पे k होना चाहिए वहां पर k प्लस 1। तो 41 की पावर k प्लस 1, 14 की पावर k प्लस 1, और ये सॉल्व करके 27 इंटू समथिंग आना चाहिए, ठीक है बेटे। तो k की जगह k प्लस 1 पुट किया, और हम जानते हैं कि a की पावर m प्लस n होता है a की पावर m इंटू n। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 41 की पावर k इंटू 41 की पावर 1। इसी तरीके से 14 की पावर k इंटू 14 की पावर 1, a की पावर m प्लस n इज a की पावर m इंटू a की पावर n। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपको 41 रेज़ टू पावर k की जो वैल्यू आपने निकाली थी वो पुट करनी है। क्या वैल्यू थी देख लीजिए एक बार, 27m प्लस 14 की पावर k पुट कर दिया, और 41 एज इट इज़, फिर 14k और 14 एज इट इज़, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। आगे 27m इंटू 41 हो गया, ये रहा, 14k इंटू 41 ये रहा, और 14k इंटू 14 एज इट इज। आगे बेटा इन दोनों में जो लास्ट की 2 टर्म्स है, इसमें 14k कॉमन आ रहा है, देखिए ज़रा, इसमें और 14k कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया, अंदर बचा 41 माइनस 14 जो कि 27 के बराबर है, और पहली टर्म में कोई चेंजेस नहीं है, एज इट इज। मैं 27 इंटू 41 जानता हूँ मल्टीप्लाई करने का हमारा मन कर सकता है, पर कॉमन लेना ही है बाद में, तो क्यों मल्टीप्लाई करें, 27 का मल्टीपल ही तो दिखाना है, राइट। तो ये 27 और ये 27 जो इसको माइनस करके आया, कॉमन ले लिया, अंदर बचा 41m प्लस 14k। तो 27 इंटू समथिंग आते ही हमने कहा ये मल्टीपल है 27 का, और इसलिए pk प्लस 1 इज ट्रू, हेंस बाय PMI Pn इज ट्रू फॉर ऑल n नेचुरल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हो गया, क्वेश्चन तो हो गया। और अब 24th क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान से देखिएगा, कुछ नया भी इसमें सीखने को मिलेगा। तो बड़ा ही साधारण सा सिंपल सा क्वेश्चन है कि शो कीजिए 2n प्लस 7 लेस देन है n प्लस 3 के स्क्वायर के। सेम इसको मैथमेटिकल स्टेटमेंट बना दिया Pn, और n बराबर 1 के लिए चेक किया तो 2 1 ज़ा 2 प्लस 7 9 इज लेस देन 1 प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16। बहुत ही ईजिली दिखता है कि ये सच है। और स्टेप 2, n की जगह k पुट करके अज्यूम करना है कि ये बात सच है। तो ये सब आपने इंट्रोडक्शन में सीखा है कि ऐसा क्यों करते हैं, है ना। तो ये भी हमने कर दिया, और अब असली परीक्षा शुरू होती है, वो है कि हमको शो करना है कि pk प्लस 1 के लिए भी ये बात सच है, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखिएगा। सबसे पहली बात, जहाँ पर था 2n प्लस 7, तो इस n की जगह k प्लस 1 पुट करेंगे, तो 2k प्लस 1 प्लस 7 राइट आना चाहिए, और वो लेस देन होना चाहिए k प्लस 1 प्लस 3 के स्क्वायर के, k प्लस 1 प्लस 3 यानी k प्लस 4 के स्क्वायर के से लेस होना चाहिए। तो आपको एक मतलब आइडिया होना चाहिए कि आपको दिखाना क्या है, आपको ये दिखाना है कि ये लेस देन है k प्लस 4 के स्क्वायर से। तो शुरुआत करते हैं, कैसे करेंगे, यहाँ n की जगह k प्लस 1 लिखेंगे, तो
2k+1+7, राइट। और हमने 2 को मल्टीप्लाई किया 2k+2+7, फिर मैं 2k+7 को साथ साथ ले आया और 2 को भेज दिया, ये वाला जो 2 था इसको भेज दिया पीछे। कारण बड़ा सिंपल है, हम जानते हैं कि 2k+7 की वैल्यू जो है वो लेस देन है k+3 के स्क्वायर के, तो इसीलिए हम 2k+7 को साथ साथ ले आए, 2 को एंड में रखा है, और 2k+7 की वैल्यू लेस देन है k+3 के स्क्वायर के। तो हमने क्या किया, ये जो 2k+7 है इसकी वैल्यू लेस देन k+3 स्क्वायर लिख दी और +2। तो ये बात हम पहले भी एक बार समझा चुके हैं, फिर भी एक बार और बताने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। तो उदाहरण के लिए देखिए कि 3 जो है वो लेस देन है 7 के, ये तो आप जानते हैं 3 इज लेस देन 7, कितनी सिंपल सी स्टेटमेंट है। और अगर कभी हम आपसे कहें कि 3+9 जो है, इसके बारे में आप क्या कह सकते हैं ऊपर की स्टेटमेंट से, ऊपर की स्टेटमेंट की हेल्प से, तो हम कह सकते हैं ओके ठीक है, हम जानते हैं कि 3 इज लेस देन 7, तो मैं लेस देन का साइन बनाऊंगा और यहाँ पे 7 और फिर +9 जो लेफ्ट में है वही लिख दूंगा। तो 3 की जगह तो 7 लिख दिया विद लेस देन साइन और 9 की जगह 9, ऐसा कह सकते हैं। या इसी बात को दूसरी लैंग्वेज में कैसे कह सकते हैं, इसी बात को आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ठीक है 3 वाज लेस देन 7, 3 7 से छोटा है हम जानते हैं, एडिंग 9 बोथ साइड्स, दोनों तरफ 9 ऐड कर दीजिए, तो 3 + 9 इज लेस देन 7 + 9, ठीक है ना। तो हमने 2 तरीके से देख लिया लिखने का तरीका। तो आप ऐसे भी देख सकते हैं कि 2k+7 लेस देन है k+3 स्क्वायर से, और आपने दोनों तरफ 2 ऐड कर दिया, आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं। तो 2 तरीके हैं देखने के। पहला तरीका ये कि आप कहें भाई ठीक है 2k+7 इज लेस देन k+3 स्क्वायर, तो इज लेस देन k+3 स्क्वायर और +2 वैल्यू एज इट इज। या आप ऐसा भी देख सकते हैं कि ये तो आपको दिया ही हुआ था और आप बस दोनों तरफ 2 ऐड कर दें, लेफ्ट साइड में भी 2 ऐड कर दें और राइट साइड में भी 2 ऐड कर दें, तो ऐसे भी आप चल सकते हैं। तो अल्टीमेटली आएगा कि 2k+7 + 2 लेस देन है k+3 स्क्वायर + 2k, यही आएगा अल्टीमेटली। अब ये जो k+3 स्क्वायर + 2 है इसको हमने थोड़ा सा सॉल्व किया, इसका स्क्वायर खोला a² + b² + 2ab, 2 × k × 3 दैट इज 6k और 2 एज इट इज। तो ये आपका k² + 6k और 9 + 2 बन गया 11। अब यहाँ तक मुझे लगता है कोई भी समस्या नहीं है, k² + 6k + 11। पर अभी हम अपने गोल की तरफ पहुँचे कि नहीं वो देखना है। और बच्चे जनरली 10th क्लास तक तो इनइक्वालिटी से उतना डील करते नहीं है, तो उनको आदत होती नहीं इनइक्वालिटी की, पर अभी आदत डालनी पड़ेगी क्योंकि इस बार चैप्टर भी है इनइक्वालिटी पे, ठीक है। तो हमारा गोल था यहाँ पर k+1 + 3 का स्क्वायर आए, ठीक है, k+1 + 3 का स्क्वायर, और k+1 + 3 का स्क्वायर यानी k+4 का होल स्क्वायर, राइट। k+4 का होल स्क्वायर होगा क्या, वो होगा k² + 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो गया 16, और 2 × k × 4 यानी कि 8k भी होगा। तो इससे छोटा आपको दिखाना है, आपका जो ये जो टर्म है इसको इससे छोटा दिखाना है। अब मेरी बात गौर से सुनिएगा, आपको सब कुछ समझ आएगा। अभी आपने क्या शो कर दिया कि 2k+7 + 2 छोटा है k² + 6k + 11 से, इससे तो वो छोटा है, सही है। और k² + 6k + 11 छोटा होगा गारंटी इस चीज से, k² + 8k + 16 से, जो कि k+4 स्क्वायर है कि नहीं, इससे छोटा होगा। तो अल्टीमेटली क्या हम ये नहीं कह सकते कि 2k+7 + 2 k+4 स्क्वायर से छोटा है। एक बार फिर से सुनिए, हमने यहाँ तक तो दिखा दिया था कि 2 × k+1 + 7 यानी 2k + 2 + 7 छोटा है k² + 6k + 11 से, वो तो हमने दिखा दिया था। और k² + 6k + 11 छोटा है k² + 8k + 16 से, छोटा है, देखो 5 कम है इससे, और 6k में 2k कम है, और k एक नेचुरल नंबर है, कोई नेगेटिव नंबर तो नहीं। तो k² + 6k + 11 छोटा है इस चीज से, यानी कि k+4 स्क्वायर से। तो हमने ये दिखाया कि 2k+1 + 7 k² + 6k + 11 से छोटा है, और k² + 6k + 11 k+4 स्क्वायर से छोटा है। तो अल्टीमेटली ये चीज जो फर्स्ट टर्म है ये इससे छोटी हुई, तो प्रूव हो गया। ठीक है जी। तो ऐसा मत कहना कि ज़बरदस्ती प्रूव किया है, मुझे बच्चे ऐसे ही कहते हैं,
सर ये तो ज़बरदस्ती हो गई। बेटा इनइक्वालिटी में ऐसा लगता है कि ज़बरदस्ती हुई है, पर ज़बरदस्ती हुई नहीं है। एक और आपको एक छोटा सा उदाहरण देते हैं, ठीक है। आपने कहा कि मुझे इस लाइन को इस लाइन से छोटा दिखाना है, इस लाइन को इस लाइन से छोटा प्रूव करना है। मेरी बात ध्यान से सुनना, मैथमेटिकली प्रूव करना है, ठीक है। और आपने ये सिद्ध कर दिया कि ये छोटी लाइन इससे इस वाली लाइन से छोटी है, और आपको ये भी पता है कि ये बड़ी वाली लाइन ये जो बड़ी वाली लाइन है उससे बीच वाली लाइन छोटी है, तो छोटी वाली लाइन इससे छोटी है और ये वाली लाइन उससे छोटी है। तो क्या आप ये कंक्लूजन नहीं निकाल सकते कि ये छोटी वाली लाइन इस बड़ी वाली लाइन से भी छोटी होगी? ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है ये है 2k + 7 + 2, और ये है k² + 6k + 11, और ये है k + 4 का स्क्वायर। तो आप समझ जाएंगे कि अच्छा ऐसा है। ऐसे रिलेशन को ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं कि ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, तो गारंटी है कि ए सी से छोटा होगा ही होगा। और इसी के साथ हम वीडियो फिनिश करते हैं। इतना काफ़ी है इस क्वेश्चन के बारे में। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इतना बढ़िया चैप्टर है, उसी में बताएंगे, और उसका जो इंट्रो है बहुत ही ज़बरदस्त है, ज़रूर देखना, ध्यान से देखना। फिर न्यूमेरिकल्स भी उसके करेंगे। ओके, बाय बाय।